अब यहाँ पर एक सवाल है टॉलब्रोस ऑटो को लेकर के। सचिन कपूर पूछ रहे हैं, टॉलब्रोस ऑटो में 200 शेयर रखे हैं, 435 पर खरीदा था, क्या अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मतलब चलिए, अब बाजार की ऐसी स्थिति है जिसमें कहीं कहीं पर आपको प्रॉफिट बुकिंग वाले सवाल भी आएंगे। ठीक, सोच ठीक है आपकी। एक बार तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन ये भी बात उतना ही सच है कि इसका और ये जो हाई है 650 60 का, ये टेस्ट होना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए, आपने 435 पे खरीदा है तो या तो पार्शियल बुक कर लीजिए और बाकी पे ट्रेलिंग लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, या फिर थोड़ा कौन सा टॉप आपको लग रहा है कि दोबारा आना चाहिए? ये 650 के आसपास? हाँ, वो आना चाहिए। जी। तो वो आना तो चाहिए, लेकिन फिर भी आपने पूछा, वो सवाल आपका सही है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना हाँ, चाहिए। लेकिन ये 650 का टॉप जो बना था जनवरी 2022 में ही बना था, और उसके बाद से एकदम से कंसोलिडेशन में, रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन इसको ज़्यादा शायद कहा जाएगा, अगर आप अगर इससे इत्तेफाक रखें, अ, तो इससे बाहर निकलने की सूरत क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि अभी थोड़ा सा ये ओवरबॉट हो रहा है, लेकिन जो इसका मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट ऐसा है कि अभी और अपसाइड 10% तक का बन सकता है। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा अपना प्रॉफिट भी लेना चाहिए। तो थोड़ा तो प्रॉफिट ले लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी में एक काम करिए, ये जो है ना 500, आपका बाई तो नीचे का है 435 का, तो 50% तो निकाल ही दीजिए, और बाकी जी। को 500 का जब तक क्लोज नहीं होता है वहां का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए, और किसी दिन 600 के ऊपर देखे तो निकल जाइए। अच्छा, अपने सेक्टर की ये छोटी कंपनी है, लेकिन अगर आप देखें तो वैल्यूएशन इसका बहुत मतलब ठीक ठाक ही लगता है। और ग्रोथ की जहाँ तक बात है तो अ, मतलब एकदम से कोई बड़ा ग्रोथ आ रहा है वैसा भी नहीं दिख रहा है। नहीं, बीच में फॉर्जिंग वाली कंपनी में बहुत बाइंग आई थी, मे बी इसको भी थोड़ा सपोर्ट मिला है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं आ रहा है, अर्निंग तो ठीक ठाक दे रहे हैं, और रिलेटिव वैल्यूएशन भी ठीक है, बहुत ज्यादा आउट भी नहीं है वैल्यूएशन में। तो ये है कि 10% का डाउनसाइड इनकार नहीं कर सकता मैं, लेकिन 10% का नहीं, जैसे अपसाइड। आप अगर इसकी सेल्स ही देखें तो मतलब कितनी तिमाहियों से 2021 मार्च से लेकर अभी तक ये लगभग वही 150 पौने 200 करोड़ रुपए के आसपास की इनकी सेल्स चल रही है। अगर इनका नेट प्रॉफिट देखें तो 10 12 13 14 इसी दायरे में, मतलब 6 7 8 तिमाहियों से लगातार उसी रेंज के अंदर बना हुआ है। तो इस लिहाज से मैं कह रहा था कि परफॉर्मेंस में एक स्टैग्नेशन दिख रहा है। देखिए, आपको 10-15% पे तो ग्रोथ दे ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है। और सेल्स टर्म्स में भी फेयरली वैल्यूड है, जितना सेल्स दे रहा है उतने पे ही प्राइस दे रहा है। मुझे तो कहीं से इसमें वैल्यूएशन के हिसाब से कोई खराबी नहीं दिखती। जितना ग्रो कर रहा है वैल्यू उतना ही कर रहा है ना। अगर ग्रोथ के अगेंस्ट हाई वैल्यू करे तो दिक्कत है, तो फेयर वैल्यू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रादर ऐसे स्टॉक ज्यादा सेफ होते हैं। जी। नहीं, लेकिन अगर आपको 2022 के जनवरी मार्च में आपको 13 करोड़ का मुनाफा दिख रहा है, उसके बाद अप्रैल जून में भी 12 दिख रहा है, अगस्त सितंबर जुलाई सितंबर में भी आपको 13 दिख रहा है, अक्टूबर दिसंबर में भी आपको 14 दिख रहा है, तो ये एक तरह का स्टैग्नेशन ही है ना। मार्च तिमाही में जरूर 17 करोड़ हुआ है बढ़ के, लेकिन फिर हम देखने जाएंगे तो आपको मार्च 2021 में 27 करोड़ पे थे, वहां से तो लगातार घटे हुए हैं। वो तो एक एवरेशन है, जो आप देख रहे हैं मार्च 2021 का, उसमें 24 करोड़ का तो आधा इनकम। उसको वो भूल नंबर, जाते हैं, तब भी ये लगता है कि 10 11 12 13 14 इसके अंदर अटक करके रह गए हैं। देखिए पहली चीज ये है कि आपको यहाँ से 1.5 साल पीछे जाके प्रॉफिट पे कम ध्यान देना है, सेल्स पे ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज इन्फ्लेशन कंपोनेंट को फैक्टर करना है। इसलिए जिस पीरियड को आप एनालाइज कर रहे हैं, उस पीरियड के जनरल कंडीशंस को भी ध्यान देना है। अगर उस पीरियड में सेल्स पे तंगी है तो आप स्टॉक को खराब कर दीजिए, लेकिन जहां पे इनपुट कॉस्ट पे तंगी है, वहां पे प्रॉफिट पे हम वैल्यू नहीं कर सकते कंपनी, वहां पे सेल्स पे देखना होगा। और जब सिचुएशन ठीक हो तो ये खरीदिए, तो इनका प्रॉफिट
इम्प्रूव होता है वो आपको दिख जाएगा लास्ट 2 क्वार्टर्स। जी। चलिए, तो फिलहाल अभी इसमें करना क्या है? वही मेरे हिसाब से भी अपसाइड है, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए सो जी। दैट कैपिटल आपका सेफ हो जाए, और बाकी 500 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के रख दीजिए। अगर आ गया तो फिर जो भी प्रॉफिट मिलता है लेके निकल जाइए, नहीं तो 600 के ऊपर। जी, बढ़िया है। जब आप फ़ायदे में रहते हैं तो थोड़ी निश्चिंतता के साथ आप इस तरह का एक अपना पैरामीटर तय कर लीजिए, उसमें